गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 1.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड में हमारे पास 5 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मैं आपको पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। पहला क्वेश्चन है 140 140। इसको हमने इस तरह से अभाज्य गुणनखंड में डिवाइड करना है। तो पहले मैं देखता हूँ कि ये जो हमारे इस क्वेश्चन में जो रकम है, जो क्वेश्चन दे रखा है 140, वो किससे डिवाइड होता है। तो जिस संख्या के पीछे 0 आए तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से फिर 70, इससे डिवाइड करेंगे 2 से 35, 5 से करेंगे 35 का 7। हमारे पास 140 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे हमारे 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि पावर ये कितने 2 हैं तो इसके स्क्वायर 2 का स्क्वायर × 5 × 7, इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं किसके 140 के। अब आपके जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो डाउट्स आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच करो कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM होता है। मतलब जो हमारे पास इनकी दोनों संख्याओं के गुणनफल आएगा, जो इन दोनों गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ये आपको कह रहा है। पहला हमारे पास क्वेश्चन है 91 26, दूसरा क्वेश्चन है 510 92 92, तीसरा क्वेश्चन है 54 और 336। मैं इसमें भी आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। जो 2 क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में रहेंगे। बाकी पहला क्वेश्चन आप देखेंगे 91, इसको हमने इस अभाज्य गुणनखंड द्वारा सोल्व करना। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 13, 13 से इसको 1 आ जाएगा। 2 से करेंगे इसको 13, 13 से फिर करेंगे 1। उसके बाद 91 के जो हमारे पास गुणनखंड आइए 7 × 13 और 26 के आए हैं 2 × 13। इनका HCF जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारे पास 13 आ जाएगा। LCM का क्या मतलब है? LCM का मतलब होता है जिसकी सारे नंबर्स, दोनों एलिमेंट्स या दोनों संख्याएं जो भी आपके पास होती है उसके सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर होने चाहिए, उसको आप LCM कहते हैं। तो हमारे पास 7 × 13 और 13 इसमें भी है और एक 2 और लिख देते हैं इसमें, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास LCM आ जाएगा 182। जांच करनी है आपको, वेरीफाई LCM × HCF, और हमारे पास जो संख्या है वो 91 और 26, तो हमने दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। उसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर आनी चाहिए। तो हमारे पास LCM जो आया है ये हमारे पास 182 × 13, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 2366। ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई भी यही आती है 2366, और यहाँ से भी 2366। ये हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूफ करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM इंटू में HCF के बराबर होता है। अब जो क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। कोई डाउट्स होता है तो आपको कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना हमें। हमारे पास इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, A, B और C। इसमें क्वेश्चन A मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 12 के आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, 2 से करेंगे 6 को 3, 3 से 15 को करेंगे 5 और 3 से 21 को करेंगे 7। अब हमारे पास ये 12 के जो हमारे पास गुणनखंड आ रहे हैं 2 × 2 × 3, फिर 15 के आ रहे हैं 3 × 5 और 21 के आ रहे हैं 3 × 7। HCF तो दोनों में सब में कॉमन होता है, उसे HCF कहते हैं। और हमारे पास इसका HCF आपको मिल जाएगा 3। इसमें तीनों में जो कॉमन क्या है वो 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है 3। अब आता है LCM। LCM क्या होता है? जिसके सारे नंबर्स, सारी संख्याओं के सारे नंबर या सारे फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं, उसे LCM कहते हैं। तो हम सपोज पहले वाला पूरा लिख देते हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7। 2 इसमें 2 बार है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें भी 2 नहीं है तो इसलिए दोनों बार लिख दिया। इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार, तो इसलिए 3 एक बार लिखेंगे आप।
5 एक बार है, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया और हमने सबके मल्टीप्लाई करा और इसका आंसर हो जाएगा 420 यानी कि 420। इसका एलसीएम कितना आ गया 420। आपका ये क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट है। जो आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इन्हें से आप होमवर्क में कर लेना। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में आपको पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि HCF 306657 का 9 है तो इसका एलसीएम 657 ज्ञात करना आपको इसका एलसीएम। अब हमने जो इससे पहले क्वेश्चन करा था उसमें वेरीफाई करा था एलसीएम इंटू HCF दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें वही काम आपको करना है। तो हमारे पास एलसीएम नहीं दे रखा, हमने एज इट इज उतार लिया एलसीएम। HCF आपको 9 दे रखा है, 2 संख्या आपको दे रखी है 306 और 657। अब एलसीएम निकालने के लिए ये 9 इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में और 9 से इसको काटते हैं 306 को तो 34 आता है। अब 34 इंटू में 657 657 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2233 आता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसका जो एलसीएम है वो 22,338। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जांच करो कि प्राकृतिक संख्याओं के n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ये कह रहा है आपको क्वेश्चन पहले समझना पड़ता है कि ऐसी डिजिट क्या 6 का कोई ऐसा हम पावर लगा सकते हैं जिसकी जो संख्या है जो लास्ट में 0 आए। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 6 के गुणनखंड 2 गुना में 3 है। यदि गुणनखंड 2 गुना में 5 होते तो 0 पर समाप्त होती, लेकिन हमारे पास इसके गुणनखंड 2 गुना में 5 नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ेंगे। सॉरी, अब तो आ गया थोड़ा सा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। सबसे पहले हम कहते हैं भाज्य संख्या होता क्या है? जो किसी संख्या से भाग हो जाए, यानी कि जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि एक से ज़्यादा गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमारे पास पहली जो डिजिट है 7 × 11 × 13 + 13, तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि इस पूरे में से 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया। इसका मतलब क्या है? पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। किसका फैक्टर? एक तो 13 हो गया और अब 1 हो गया, यानी कि ये भी भाज्य है, यानी कि 13 से पूरी संख्या भाग हो जाती है, इसलिए ये भाज्य है। अब दूसरी संख्या थी आपके पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों में सबके अंदर क्या 5 कॉमन आ रहा है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लिया तो 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ये भी एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 5 इसका गुणनखंड है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है कि एक रेसिंग ट्रैक है, उसमें सोनिया 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। तो हमें बताना है कि दोबारा एक ही प्रारंभ बिंदु से चलना शुरू करें और दोबारा ये कितने टाइम के बाद दोबारा अपने एक साथ आपस में मिल जाएंगे। तो हमें दे रखा है कि सोनिया 18 मिनट में टाइम पूरा चक्कर करती है, रवि 12 मिनट में करता है। तो हमने इसको 2 से पहले फैक्टराइज किया, यानी कि इसके गुणनखंड करें। 2 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे 3। ऐसे 2 से 12 को करेंगे तो 6 और 2 से 6 को करेंगे तो 3। तो 18 हमारे पास जो गुणनखंड आ जाएंगे 2 × 3 × 3 = 2 × 3 की पावर 2, यानी कि 3 हमारे पास 2 बार है। 12 2 × 2 × 3 यानी कि 2 की पावर 2 × 13। और हमें इसका एलसीएम क्यों निकालना है? क्योंकि जब भी किसी छोटी चीज़ को जोड़ते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ बनती है। वो बड़ी चीज़ निकालने के लिए जब किसी ज़्यादा में आप निकालते हो तो उसके लिए एलसीएम निकालते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, जब किसी बड़ी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसमें एचसीएफ निकालते हैं, और जब किसी 2 चीज़ को जोड़ते हैं तो उसमें एलसीएम निकालते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 36 मिनट बाद ये दोबारा मिल जाएंगी। बेटा ऐसा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की तो आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। आपके ये
एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अगली जो वीडियो में 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर दी जाएगी। थैंक यू।